जिनके पास भी प्रभु का वचन है, हम सब खोलेंगे यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय, द बुक ऑफ जॉन। सब खोल लीजिए पहले आराम से। मेरे ख्याल से अगर आपके पास मेरी तरह बाइबल है तो उसमें पेज है 153, जॉन चैप्टर 14। जिनके पास भी है आप खोल लीजिए। अगर आपके पास एंड्रॉयड है, बुक मार्क कर दीजिए, भले आप घर जाके इस वर्ड को मेडिटेट कीजिए। 14 का कोई 15 पढ़िए। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, आपको पता है पुराना नियम बार बार ये कहता है अगर नहीं करोगे तो ये होगा, अगर करोगे तो ये होगा, पर यहां पर यदि इस्तेमाल किया गया है। डू यू नो दिस इज अ इन्विटेशन? क्या आपको पता है परमेश्वर आपको फोर्स नहीं कर रहा, वो आपको इनवाइट कर रहा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। बोले आमीन। आइए मैं स्टार्ट करता हूं, बहुत ध्यान दीजिए, अब आशीष पाएंगे। आप जानते हैं एक समय था जब यीशु चेलों के साथ बैठा था, तो उसके चेलों ने एक मंदिर को देखकर प्रभु से एक सवाल पूछा, प्रभु क्या आप ये मंदिर देख रहे हो? आप जानते हैं उस मंदिर को बनाने में राजा हेरोदेस को 40 साल लगे थे। आप समझते हो 46 इयर्स कंस्ट्रक्शन चलने के बाद वो चीज कैसे बनी होगी? आज कोई भी बिल्डिंग 6-8 महीने में, साल में बन जाती है। हम लोग के घर के यहाँ पर 3 साल पहले भी कोई खास बिल्डिंग्स नहीं थी, लेकिन आज 2 साल के अंदर इतना वहां कंस्ट्रक्शन आ गया है। लेकिन आप समझ सकते हो कि 40 साल उस चीज को बनने में लग गए थे। यीशु ने एक जगह पे कहा इस मंदिर को ढहा दो, मैं उसे 3 दिन में वापस खड़ा कर दूंगा। लेकिन उन्होंने कहा इस मंदिर को बनाने में 46 साल लग गए और आप बोलते हो उसे 3 दिन में। एक्चुअली वो समझ नहीं पाए थे कि यीशु अपने बॉडी के विषय में कह रहा है। पर एक बात सच है, उस मंदिर को बनाने में 46 इयर्स लग गए थे। उस मंदिर को देखकर चेलों ने यीशु से एक सवाल पूछा, प्रभु क्या आप ये मंदिर देख रहे हैं? जानते यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा तुम जो ये मंदिर देख रहे हो, इसकी एक ईंट भी नहीं बचेगी, सब खत्म होगा। राइट? और तब उन्होंने उससे एक सवाल पूछा कि प्रभु आपका दोबारा आना कब होगा? आपसे मैं एक बात पूछता हूं, अब यीशु के दोबारा आने के बारे में क्या जानते हैं? उसका दोबारा आना किस तरह होगा? आप जानते हैं बहुत सारे लोग यीशु के वापस आने के विषय में बहुत कम जानते हैं और बहुत कॉमन बातें जानते हैं, लेकिन एक्चुअली वो ये नहीं जानते हैं कि ये कौन सी चीज है जो उससे मुझसे कनेक्ट होके कही थी। पहली चीज यीशु ने जानते हैं क्या कही? युद्ध होंगे। बोलिए युद्ध। कल एक भाई मिला मुझे, उसने बोला यार प्रार्थना करनी चाहिए इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई ना हो। मैंने कहा ब्रदर यीशु मसीह ने कहा है मेरे आने से पहले बहुत लड़ाइयां होंगी। अब जो चीज यीशु बोल के गया वो चीज ना होगी, कैसे प्रार्थना करूं? डोंट प्रेयर लाइक रबिश प्रेयर्स है ये, मत करना। वॉर ना हो, ये ना हो। यीशु ने कहा मेरे आने से पहले ये सब होगा और आप बोलते हो प्रभु ना हो। प्रभु बोलेगा तू मेरे वचन के अगेंस्ट में खड़ा है भाई, फिर तो ये सब होगा। ये अभी से नहीं, स्टार्टिंग से होता आया है। बाइबल कहती है यीशु के आने से पहले लड़ाइयां होंगी। अमेरिका ने इराक को खत्म किया। कई रशिया में देखिए बहुत लड़ाइयां होती हैं। अभी रिसेंटली कल एलओसी में इतना बड़ा कांड हुआ, 38 लोग मारे गए। दूसरी बात यीशु ने कही तो सुनामियां आएंगी। इसका मतलब क्या है? समुंदर अपनी सीमा के बाहर आएगा, वो अपनी सीमा को छोड़ेगा और वापस आएगा। तीसरी चीज यीशु ने क्या कही? आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। इसका मतलब क्या था? They will shake the planets। आपको पता है
आपको नहीं, आज से 200 साल भी पहले लोग इतने ऊपर तक नहीं गए थे। यीशु समझा रहा था कि ऊपर छेड़खानी की जाएगी। मैंने लोगों को, बाइबल कहती है, आप जानते हो ये सब विरुद्ध है परमेश्वर के। बाइबल कहती है स्वर्ग उसने अपने लिए, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को दी। लेकिन मनुष्य क्या कर रहा है? जो नहीं दिया गया है उसको शेक करने की कोशिश कर रहा है। चौथी चीज यीशु ने क्या कही, मुझे बताइए। हाँ जी, हाँ, धोखा देने वाले, राइट, ये भी है। धोखा न खाओ, प्रेज द लॉर्ड, वेरी गुड। चौथी चीज इसके बाद यीशु ने कही, जब अंजीर के पेड़ को देखो कि वापस उसमें फल आ रहे हैं। इसका मतलब क्या था? आप जानते हैं पुराने नियम में इजराइल को अंजीर का पेड़ कहा गया। यीशु के मरने के बाद 70 साल के बाद रोमन्स ने पूरी इजराइल को खत्म कर दिया, सब तितर-बितर हो गए। लेकिन यही एक ऐसा देश है जो 1800 साल तक वापस नहीं पहुंचा था। 1863 में इजराइल आजाद हुआ और अब आहिस्ते 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 सब यहूदी वापस जहां जहां तितर-बितर हुए थे वापस इजराइल में इकट्ठे हो रहे हैं। यीशु ने कहा अंजीर का पेड़ वापस उगेगा। ये सब बातें हो रही हैं और मैं आपको बताता हूं, अब आप में से कितने लोग ये विश्वास करते हैं जो मैंने अब तक आपको बताया उनमें आपके लिए कोई काम की चीज नहीं है। दिस इज ओनली इंफॉर्मेशंस एंड आई हेट इंफॉर्मेशंस। जानते यीशु ने क्या कहा चर्च के लिए? धोखा न खाना, क्योंकि अंतिम दिनों में बहुत सारे लोगों का प्रेम ठंडा पड़ेगा। दैट इज अ साइन कि तुम्हें कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरा अंतिम समय आ गया है। जानते यीशु ने क्या कहा? लोगों का प्यार ठंडा हो जाएगा। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, धोखा न खाओ क्योंकि वे दिन ऐसे होंगे कि बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। मैं आपसे पूछता हूं, किस धोखे ने आपको ठंडा कर दिया है? मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या आपको पहले के दिन याद है? 2-2, 3-3 दिन आपके मोबाइल बंद रहते थे। मैं आपको फोन करता था, बहुतों को आपका फोन बंद रहता था। मैं आपसे पूछता था भाई आपका फोन क्यों बंद था? आप बोलते थे कहां गए वो दिन जब आपको ज्यादा किसी से बोलने का मन नहीं करता था? कहां गए वो दिन जहां पर आपको स्पर्श पाने की कोई जरूरत ही नहीं थी, आप उसकी आत्मा में चलते थे। पर आज ये बात सच है कि बहुतों का प्रेम ठंडा हो गया है, इवन मेरा भी। आप जानते हैं, मैं आज आपको समझाना चाहता हूं कि प्रेम ठंडा कैसे पड़ता है। आपको क्या लगता है प्रभु के वचनों को याद करना प्रभु से प्रेम करना है? यीशु ने कहा मूर्ख हैं वो जो सुनते हैं परंतु मानते नहीं है। आप जानते हो सिर्फ सुनने वाला बाइबल के अनुसार मूर्ख है, लेकिन बुद्धिमान है वो जो वचन को सुनते हैं उसका अनुसरण करते हैं। इंग्लिश में लिखा है दे पुट अनटू प्रैक्टिस। परंतु उन्होंने अपना घर चट्टान पर बनाया। मैंने 9 साल ये सुना था वचन चट्टान है, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल कहती है योर ओबीडियंस इज रॉक। जो कोई वचन को सुनता है और उस पर चलता है उसने अपना घर चट्टान पे बनाया। वचन चट्टान नहीं है, वचन पर चलने वाले लोग चट्टान हैं। बोलो आमीन। आप समझे? मैंने बहुत ये बार सुना था वचन चट्टान है, वचन चट्टान है, लेकिन जब मैंने बाइबल को आराम से पढ़ा तो मुझे मालूम पड़ा एक्चुअली इंसान चट्टान है अगर प्रभु के वचन पे चले तो। क्योंकि बाइबल कहती है वो चट्टान है तो उसके बच्चे भी चट्टान होंगे, उनके बच्चों को भी जल्दी कोई हिला नहीं पाएगा। मैं अभी स्टार्ट करता हूं, मैं आपको बताता हूं कि परमेश्वर का प्रेम कैसे ठंडा हो जाता है। सुनिए, आप जानते हैं यीशु जब अपने लोगों के बीच में आया, सब यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। मुझे बताइए, जब यीशु उस पृथ्वी पर आया तो क्या उन दिनों में कोई बाइबल कॉलेज चल रहा था क्या? जितने लोग हाँ बोल रहे हैं हाथ उठाइए। चल रहा था, राइट। और कोई? हाँ जी, नहीं, मैं चर्च की बात नहीं कर रहा हूं। सिनेगॉग्स हर समय थे, आराधनालय, बाइबल कॉलेज। पौलुस कहता है हे अग्रिपा, मैंने गलीमिल के पैरों पे बैठ के शिक्षा पाई है। उन दिनों में एक बाइबल कॉलेज चल रहा था, पता है?
39 बुक्स पढ़ाई जाती थी वहां पर यीशु जब अपनी सेवकाई में अपने 12 चेलों को चुनने के लिए गया तो वो बाइबल कॉलेज में नहीं गया कि मुझे कुछ अच्छे स्कॉलर्स दो जिनके ऊपर मैं हाथ रखूं और प्रचार करें, पर यीशु अनपढ़ों के पास गया, ऐसे लोग जिनको परमेश्वर के विषय में कुछ भी नहीं पता था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उन स्टूडेंट्स में नहीं था जो इन 12 में था? आपको पता है? आप कितने लोग की बात जानते हैं हेल्दी और मैच्योर में क्या अंतर होता है? एक बच्चा जब पैदा होता है वो हेल्दी होता है पर वो मैच्योर नहीं होता। आपको पता है ये मैच्योर नहीं थे, ये सब हेल्दी थे, इन्हें तौर तरीके नहीं पता थे, लेकिन एक चीज इनके अंदर ऐसी थी, ये एक चीज जो मैं कह तो दूंगा पर आप घर जाके अर्थ समझना, वे अपना सब कुछ छोड़कर उसके पीछे आए थे। माय गॉड, ये जो चीज उनके विषय में पढ़ते थे, यहां तक कि आप देखो एक आदमी को यीशु बोलता है मेरे पीछे आ, बोलता है मैं अपने पिता को गाड़ के आता हूं फिर आऊंगा। यीशु बोलता है वापस चला जा। पर इन्होंने कभी भी नहीं कहा प्रभु मेरी मां बीमार, मेरा बाप बीमार, ये बीमार, वो बीमार। लिखा है जहां जहां ये गया वहां वहां उसके पीछे हो लिए। आपको पता है उन 12 में सबसे बड़ी बात ये थी, भले वो अनपढ़ थे पर वो पूरे हृदय के साथ चलते थे उसके साथ। इवन आपको मैं बताऊं उनको वचनों का ज्ञान तक नहीं था। बेनी हिन जिस लेडी के द्वारा इंस्पिरेशन में आया था, कैथरीन कुलमैन, उसे ठीक से नया नियम नहीं पता था, लेकिन वो प्रभु से प्रेम करने में बहुत आगे थी। साधु सुंदर सिंह जो कभी पुराना नियम पढ़ता भी नहीं था, लेकिन जब वो खड़ा होता था तो लोग आशीष पाते थे। जानते हो क्यों? नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको लगता होगा ब्रदर के पास बहुत नॉलेज है, मैं आपको बताता हूं नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है। तू ज्ञान का वृक्ष मत खा आदम, दिस इज द फर्स्ट कमांडमेंट। आप जानते हो इंपॉर्टेंट क्या है? आधा घंटा बाइबल पढ़ना, 23.5 घंटा उस पर चलने की प्रैक्टिस करना, दैट इज इंपॉर्टेंट। 3 घंटा बाइबल पढ़ के अपना जीवन जीना इससे अच्छा है आधा घंटा बाइबल पढ़ के 23 घंटे 30 मिनट उस पर चलने का अनुसरण करते रहना। अब सुनिए, बाइबल कहती है यीशु एक बोट पे गया, उसका नाम था पतरस, और यीशु ने उसको बोला मछलियों के लिए जाल डाल, और वो आदमी कहता है प्रभु हमने सारी रात मेहनत की है परंतु कुछ न पकड़ा, फिर भी आपके कहने से मैं जाल डालूंगा। और बाइबल कहती है जैसे उसने जाल डाला उसे इतनी मछलियां मिल गई कि नाव डूब रही थी, और उसे पतरस और यूहन्ना को आवाज दिया, पतरस यूहन्ना यहां आओ। और वो लोग वहां पर आए और उन्होंने सब मछलियां खींची। और जानते हैं वहां पर क्या हो गया? उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप में से कितने लोगों ने बाइबल पढ़ते समय यह बात नोटिस की कि यीशु के साथ एक नहीं 2 ग्रुप्स थे? डिड यू नोटिस इन द बाइबल? एक ग्रुप था 3 लोगों का, एक ग्रुप था 9 लोगों का। एक ग्रुप में थे पतरस, याकूब, यूहन्ना। मुझे पता है ये पत्रियां किसने किसने लिखी है? इन्हीं तीनों ने लिखी है, पतरस, याकूब, यूहन्ना। पर उन 9 ने कभी क्यों नहीं लिखी? कभी आपने सुना है थोमा के द्वारा पत्री? नहीं सुनी होगी, पर इन तीनों ने पत्रियां लिखी। क्यों प्रभु यीशु मसीह कुछ जगहों पर 9 लोगों को नहीं लेके गया पर 3 को साथ में लेके गया? कई बार आपको लगता होगा कि ब्रदर उसको वैल्यू ज्यादा देता है, मुझे कम देता है। सिस्टर, आई एम फॉलोइंग जीसस, नॉट यू। कई लोग सोचते हो कि ब्रदर आप उससे ज्यादा बात करते हो, हमेशा साइड में जाके उससे कुछ ना कुछ बोलते रहते हो। आज भी मैं चर्च में जल्दी आया था एक ब्रदर से कुछ बात करने के लिए कि क्या अगर मैं बॉम्बे प्रचार करने के लिए जाऊं तो क्या तुम पीछे देख पाओगे? ये बात अलग है कि उस आदमी ने कहा था कि मैं हर एक को 1 दिनार दूंगा, और जब जिसने ज्यादा काम किया था वो आगे और बोलता है हम तो सवेरे से काम कर रहे हैं, ये तो अभी 5 बजे आया। तुझसे जो ठहराया गया था उसे ले और उठा। कभी कभी आप मेरी भलाई को बुराई से भी देख सकते हो, आई हैव नो इशू, लेकिन याद रखना मैं बाइबल पढ़ता हूं और मुझे जो यीशु कहता है मैं वो करता हूं। मैं आपकी बातें मिनिस्ट्री में लागू नहीं कर सकता। यहां तक कि जब मरियम उसे कहती है कि पानी को दाखरस से बना, वो बोलता है तेरा मुझसे क्या काम? 30 साल मैंने तेरे को दिया ना, अभी तू मेरे बीच में मत आ। दिस इज अ वर्क ऑफ गॉड। इसीलिए कभी भी अगर आप देखो ना कि परमेश्वर का काम हो रहा है, कुछ मत सोचना किसी के लिए भी।
बहुत सारी बीमारियां लोगों को इसलिए नहीं छोड़ती हैं क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के दासों का अपमान किया है। आपको पता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। जैसे मूसा के लिए उन्होंने कुछ कहा, बाइबल कहती है उन्हें कोड़ हो गया। अब सुनिए यहां पर क्या हुआ। जब भी पतरस यीशु के साथ साथ चलता था, आप जानते हो यीशु एक आदमी को बहुत वैल्यू देता रहा अपने मिनिस्ट्री के अंदर। वो कौन था पता है आपको? यीशु अपनी सेवकाई में एक आदमी को बहुत वैल्यू देता था। कभी कभी आपको लगता नहीं है कि प्रभु ये पक्षपात तो नहीं है, 3 को अलग 9 को अलग? हाँ बताइए, कभी कभी ये सोचते हैं आप, जब 3 को अंदर लेके और बाहर 9 खड़े होंगे, पता नहीं क्या सोचते होंगे? यार ये क्या है यार, हम सबको सोचो। पतरस का सगा भाई आंद्रियास बाहर खड़ा था, उसको तो साथ में बुलाया था। क्यों? याद रखिएगा, परमेश्वर हर एक से सेम उम्मीद नहीं करता है। जिसको 2 दिनार दिए गए उसे 4 की उपेक्षा रखी गई, जिसे 4 दिए गए उसे 8 की रखी गई। और आहिस्ते 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 जब पतरस यीशु के साथ घूमता था, अब जानते हो पतरस का माइंड कैसे चेंज होने लगा। स्टार्टिंग में पतरस यीशु के पीछे चला था, रेडिकली चला था, लेकिन एक दिन यीशु ने जानते हैं क्या देखा, ये आपस में कुछ बात कर रहे थे। एंड जीसस इज सो स्ट्रॉन्ग टू डिसर्निंग। यीशु अंदर में बहुत मजबूत था ये समझने के लिए कि लोग क्या बात करते हैं। यहां तक कि जब एक आदमी एक स्त्री को देख के सोच रहा था, अगर यीशु भविष्यवक्ता होता तो पहचान लेता, ये वैसा नहीं है, ये कोई और है, ये ऐसा है। तब यीशु कहता है, शिमोन क्या सोच रहे हो? ही इज सो मच स्ट्रॉन्ग इन डिसर्निंग। और जानते हैं यीशु ने उनसे क्या पूछा? रास्ते में किस बात से वाद विवाद कर रहे थे तुम लोग? आपको पता है इन लोगों ने आंसर नहीं दिया, चुप थे। मुझे आप बताइए क्या डिस्कस कर रहे थे वो? आपको क्या लगता है आप यहां से जब जाते हो और क्या बात करते हो, प्रभु को सुनाई नहीं देता? बार बार निर्गमन में लिखा है, मैंने इज़राइल का कुड़कुड़ा सुना है। आई नो देयर मर्मरिंग। आपको पता है ये बात? आप जब यहां से जाने के बाद समझो किसी की कंपनी में साथ जाते हो, ही नोस कि आप क्या बर्त करते जाते हो, और वो देखता है दे नो हैव रिस्पेक्ट टू गॉड। उसके बाद जानते हैं, आप मुझे बता सकते हैं क्या बात कर रहे थे वो लोग? कोई बताइए। एक्चुअली हिंदी बाइबल मुझे बोलना नहीं चाहिए, इंग्लिश भी रीड कीजिए साथ में। हिंदी में लिखा है, वो कहते हैं हमें सबसे बड़ा कौन। एक्चुअली इंग्लिश बाइबल बताती है इसके जाने के बाद लीडर कौन। अरे ये क्या हो गया, तुमने इतनी अच्छी शुरुआत की थी, अब तुम्हारे अंदर लीडरशिप की लस्ट कहां से आ गई? जानते हैं उन्होंने क्या देखा था? आप भी ऐसे हो सकते हैं। दे नो द पावर ऑफ गॉड। यू नो, मैनी पीपल वर्शिप द पावर ऑफ गॉड, सो मैनी, मतलब बहुत कम लोग हैं दे वर्शिप द पर्सन ऑफ क्राइस्ट। बहुत कम लोग होते हैं जो सिर्फ यीशु की आराधना करते हैं, पर बहुत ज्यादा लोग रहते हैं जो उसके पावर, उसकी सामर्थ, मेरे को उसकी तरह बनना है। और जानते हैं एक दिन क्या हो गया? आखिर आहिस्ते आहिस्ते पतरस के अंदर एक आदमी के लिए जलन आ गई। किसके लिए? यूहन्ना के लिए। जिस दिन यीशु मरने के बाद उठाए जाने वाले थे, यीशु ने पतरस को बुलाया और कहा यहां आ। और यीशु ने से एक सवाल पूछा। आपको पता है हमने वचन क्या पढ़ा? आइए सब यहां देखिए, हमने वचन क्या पढ़ा? जोर से बोलिए। हाँ भाई लोग भी बोलिए जरा, अभी सब एक साथ बोलिए। एक बार फिर से। मुर्दों में से जी उठने के बाद आप मुझे बता सकते हैं यीशु ने पतरस से क्या पूछा? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? और जानते हैं पतरस क्या बोलता है? हाँ प्रभु मैं करता हूं। दूसरी बार यही सवाल, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? हाँ प्रभु मैं करता हूं। लेकिन आप बता सकते हैं तीसरी बार पतरस ने क्या रिप्लाई किया? तीसरी बार उसने ये नहीं कहा कि मैं प्रेम करता हूं। तीसरी बार वो कहता है, हे प्रभु तू सब जानता है। क्या बोलता है?
तू सब जानता है। अब मुझे एक बात बताइए, उसके बाद यीशु ने उससे क्या कहा? उसके बाद यीशु से कहता है, क्या तू जानता है जब तू जवान था तो तुझे एक फ्रीडम थी, तुझे जहां जाना था तू जा सकता था, लेकिन अब मैं तुझे बताता हूं कुछ टाइम के बाद तू बूढ़ा होगा, लोग तुझे बांधेंगे और लकड़ी पे क्रूस पे चढ़ाएंगे। और जैसे पतरस ने अपनी मौत के विषय में सुना, वो यीशु से ये नहीं कहता है कि प्रभु आप मुझे अनुग्रह देना कि मैं ये कर पाऊं, पर देखो उस आदमी का सवाल, प्रभु मेरा तो ठीक है, पर मुझे बता सकता है इस यूहन्ना का क्या होगा? तू उसे आग में जलाएगा, सिंहों की मान में फेंकवाएगा, इसको फांसी दी जाएगी, उम्र कैद दी जाएगी, मुझे यह भी तो मालूम होना चाहिए ना प्रभु। आप जानते हो आदमी ठंडा कैसे पड़ता है? जब आप यीशु की तरफ देखना बंद कर देते हो, यू बिकम माइल्ड, आप ठंडे पड़ जाओगे। पता है ये बात आपको? एक आदमी ने ऐसा कहा, ठंडी मसीहत सबसे खतरनाक चीज है। जब आपका फोकस, आपका लक्ष्य, जब आप यीशु को देखना बंद कर देते हो, आप आहिस्ते आहिस्ते ठंडे पड़ जाते हो। और आपको पता है कैसे आप ठंडे पड़ जाते हो? मैंने उस दिन एक वॉल पे एक मैसेज किया था कि कोई आदमी परमेश्वर के साथ नहीं चल सकता जब तक उसके पास ऐसे दोस्त ना हो जिनको उसने देखा हो कि प्रभु के साथ कैसे चला जाता है। यू डोंट बिकम गॉडली इफ यू डोंट हैव अ गॉडली फ्रेंड्स। जब तक आपको ऐसे लोगों के साथ पाला नहीं पड़ा है जो सच्ची में प्रभु के साथ चलते हैं, आप कभी परमेश्वर के साथ नहीं चल पाएंगे। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, हम सब यहां बैठे हैं, हम सबों के पास एक मन है। मैं आपसे पूछता हूं, आपका मन सारा दिन किस चीज को निहार रहा है? पौलुस कहता है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो और तुम उसकी बुलाहट को जान पाओ। पौलुस समझा रहा था हम लोगों को कि देखो ये बुलाहट कितनी महान है। पतरस कहता है, तत्व पिघल जाएंगे जब प्रभु यीशु मसीह आएगा। तत्व पिघलने का मतलब जानते हैं क्या होता है? कितने लोगों ने पढ़ा है इस वचन को? हे मेरे भाइयों, मैं तुमसे फिर से कहता हूं, उसके आने पर तत्व पिघल जाएंगे। आपने जो कुछ अपनी मेहनत से किया है, पतरस कहता है, सब कुछ नाश हो जाएगा। और आप जब वहां पर खड़े होंगे तो जानते हो क्या सामने लाया जाएगा कि तुमने कितनी दया की, तुमने कितनी कृपा की, तुमने बुरे चलने वालों के साथ। मैं आपको एक प्रकाशन देता हूं, ध्यान दीजिएगा। हम सब इब्रानियों पढ़ते हैं 11 अध्याय, जानते हैं वहां पर क्या लिखा गया है? विश्वास से परमेश्वर ने सृष्टि बनाई, हाबिल ने बलिदान किया, इब्राहिम को बेटा पैदा हुआ, यहोशू ने दीवारें गिरा दी, नोहा ने जलयान बना दिया, यहोशू ने ये किया, वहां पर वो किया। और जानते हो इब्रानियों खत्म कहां पर होता है? विश्वास से उन्होंने अपने शत्रुओं को मारा। लेकिन जानते हो इब्रानी 11 अध्याय का आखिरी वचन क्या है? कि परमेश्वर को अच्छा लगा कि वो तुम्हें इससे उत्तम वाचा दे, और आओ हम यीशु को देखें जिसने विश्वास से शत्रुओं को मारा नहीं, परंतु विश्वास से उससे शत्रुओं से प्रेम किया। दैट इज न्यू कवनेंट लाइफ। अगर आप अपने दुश्मनों से नफरत करते हो, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप पुराने नियम में जी रहे हो। इब्रानियों कहता है, आओ हमें विश्वास से एक नई वाचा मिली है, आओ यीशु को देखें जिसने विश्वास से अपने शत्रु को मारा नहीं, पर उसे विश्वास था, उससे शत्रुओं से प्रेम किया। कहां देख रहे हैं आप? किसकी तरफ देख रहे हैं आप? कौन है आपका लीडर मूसा जो इस्राएली पे दोष लगाता था? कौन है आपका लीडर एलिया जो सुसाइड की प्रयास करता था? कौन है आपका लीडर शिमशोन जो पाप में गिरा? कि वो सर्वसिद्ध यीशु जिसने हमेशा अपनी जिंदगी में पिता को पहला स्थान दिया। मैं आपसे पूछता हूं, आप सोचिए क्यों आपका प्यार ठंडा हो गया? क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में परमेश्वर को निहारना बंद किया, उसको निहारना बंद किया जो हमेशा आपकी तकलीफों में आपके साथ खड़ा हुआ। उसने आपको कभी नहीं छोड़ा, हमेशा प्यार किया, हमेशा आपकी गलतियों पर नजरअंदाज किया, हमेशा आपको मौके दिए, पर आपने उसको छोड़ के आपने उसकी क्रिएशन को देखना स्टार्ट किया। मैं आज आपसे कहता हूं, अंजीर के वृक्ष में वापस फल आना चालू हो चुके हैं। धोखा है ये जब आपके मन में ऐसे विचार आते हैं
कि उसका दोबारा आना अब भी बहुत दूर है। आपको पता है 1867, आप गूगल में जाके रिसर्च करो, पूरा इजराइल पूरी तरह से वापस आ गया 1867 में। 100 सालों से अब वो अपने देश में है। यहां तक कि टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज आई थी कुछ दिन पहले कि बॉम्बे से भी 13 यहूदी परिवार इजराइल लौट गए। हर व्यक्ति अपने घर वापस जा रहा है, हर व्यक्ति अपने घर वापस जा रहा है। अब जानते हैं क्या होगा? अब बहुत जल्दी, जैसे हमारा युद्ध चल रहा है, बहुत जल्दी इजराइल पे बहुत सारे देश अटैक करेंगे, फिलिस्तीनी देश आएंगे उसे मारने के लिए। तब वो लोग कहेंगे धन्य है वह जो 2000 साल पहले आया था। तब वो आ जाएगा। Then he will return। और उसके आने पर बहुत सारे लोग उठा लिए जाएंगे और ठीक 7 साल के बाद ये दुनिया को वो चादर के समान लपेट के एक नया आकाश और नई पृथ्वी रखेगा जहां पर धार्मिकता निवास करेगी। मैं आपसे पूछता हूं, आर यू रेडी फॉर द फ्यूचर वर्ल्ड? यीशु मसीह ने इस पृथ्वी के लिए नहीं, आने वाली पृथ्वी का प्रचार किया। तुम यहां बांधोगे वो वहां बांधा जाएगा। जो यहां आज्ञा मानेगा वो महान कहलाया जाएगा। जो मेरा यहां इनकार करेंगे मैं उनका वहां इनकार करूंगा। He always talk about future world। बहुत थोड़ा समय है। मैं अब भी कहता हूं तत्व पिघल जाएंगे, खत्म हो जाएगा सब कुछ। एक दिन भाई स्मिथ विगिल्सवर्थ से एक बात पूछी गई, ब्रदर अगर यीशु कल आए तो आज आपका दिन कैसे काटोगे? अगर हम में से कोई को ये मालूम पड़े कि यीशु कल आने वाला है, मैं आपको सच बोलता हूं, मैं अपना दुकान बंद करूंगा, अपने माँ बाप को बोलूंगा मम्मी 24 घंटा ही प्रेयर में बैठेंगे, जिन को चिल्लाया है, गंदा बात किया है, सबसे माफी मांग लेंगे। किसको कॉल कर देंगे, किसको बोलेंगे बता कितना है, ब्याज के साथ ले ले, कुछ भी नहीं लेके जाने वाला हूं, सब लेके जा, जखई की तरह लेके जा। लेकिन आप जानते हो विगिल्सवर्थ ने क्या कहा? विगिल्सवर्थ ने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं जैसे जीता था मैं वैसे ही जीता रहूंगा। अ मैन विथ क्लीन कॉन्शियस। पौलुस कहता है हे अग्रिपा, मैंने तेरे सामने और परमेश्वर के सामने हमेशा अपना विवेक शुद्ध रखा। मैं आपसे कहता हूं, क्या आपका प्रेम ठंडा तो नहीं पड़ गया प्रभु के लिए? क्या डे बाय डे आपका लव प्रभु के लिए इंक्रीज हो रहा है? कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ये वर्ड मेरे अंदर इतना बसा हुआ है, तत्व पिघल जाएंगे, खत्म हो जाएगा सब। इससे अच्छा है कि प्रभु आपको कोई भी चीज दे, शेयर कर दो, बांटो, वो चीज बढ़ेगी। पता है आपको, बांटने से चीज बढ़ेगी। वो यीशु ने 5 रोटी को बांटना शुरू किया, वो कम नहीं बढ़ने लगी। आपको लगता रहेगा नहीं ये मेरा होना चाहिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे फ्यूचर के लिए। मैं आपसे कहता हूं याकूब में लिखा है काई लग जाएगी उसे। यू नो There's a verse in the Bible, हे धनवानो तुम्हारे धन में काई लग गई है। मैंने बोला प्रभु तू बोलता है धनवानो तुम पर हाय, अगर मैं एक धनवान परिवार में पैदा हुआ तो उसमें मेरा क्या पाप है? क्यों प्रभु बोलता है कि हे धनवानो तुम पर हाय? आप जानते हो धनवान का मतलब सिर्फ पैसों से कनेक्ट नहीं है, आप बहुत सारी चीजों में धनवान हो सकते हो। मैं आपको ऐसे भी लोग दिखाऊं जिनके पास पैसा नहीं है फिर भी प्रभु की नजर में धनवान है। धनवान का मतलब जानते हैं क्या होता है? What is the meaning of richness? धनवान। यीशु ने कहा इनका स्वर्ग के राज्य में आना बहुत कठिन है। धनवान का सबसे मतलब बड़ा जानते क्या है? परमेश्वर से ज्यादा अपने आप को स्मार्ट समझना, परमेश्वर से ज्यादा अपने आप को बुद्धिमान समझना, परमेश्वर के रास्तों से ज्यादा अपने रास्तों पर भरोसा करना, इससे कहते हैं धन। और प्रभु ने कहा यही लोग नहीं आ पाते। लेकिन जो गरीब हैं, जिनको कुछ पता नहीं है, वो परमेश्वर के पास जाते हैं। मेरा मीटिंग खत्म हो गया है, मैं एक सवाल पूछ के बंद कर रहा हूं, बता रखिए। विश्वास से हाबिल ने अच्छा बलिदान चढ़ाया, विश्वास से ही इब्राहिम को बेटा प्राप्त हुआ, विश्वास से ही इसहाक ने बंजर जमीन में जोता बोया और उसे फल मिला, विश्वास ही से याकूब ने अपने बच्चों को आशीष दी, विश्वास ही से मूसा ने लाल समुद्र को 2 भाग किया, विश्वास ही से यहोशू ने शहर पनाह गिरा दी, विश्वास ही से नोहा को जलयान मिला। विश्वास विश्वास विश्वास।
पर लास्ट में वो इस वचन पे क्यों बुरा करता है कि आओ अब परमेश्वर ने हमारे लिए एक और अच्छी वाचा ठहराई है, आओ हम यीशु को देखें। एक भी लड़ाई नहीं लड़ी उसने, कोई दीवारें नहीं गिराई, कोई लाल समुद्र दो भाग नहीं किया। आप जानते हो यीशु ने क्या कहा? मैंने अपने दुश्मनों से प्यार किया है, मैंने विधवाओं की सुधि ली है, मैंने अपने 12 चेलों को जो कभी मुझे समझ में नहीं आए फिर भी मैंने दया दिखाई है। क्या आपको यह विश्वास है कि आप भी ऐसा जीवन जी सकते हैं? जब मैं बोलता हूं यीशु की तरह बनो, तो बहुत सारे लोग के पास एक विचार होता है, वो तो यीशु था, मैं तो इंसान हूं, मैं कहां बन पाऊंगा। दिस इज डिसेप्शन, ये धोखा है। अब मैं आपको एक बात बोलता हूं, सुनिए। वो बच्चा वहां पर बैठा हुआ है, उसकी हाइट सिर्फ 3 फुट है, और मैं उसको बोलता हूं बेबी इधर आ, और वो आ जाता है, और मैं बोलता हूं यहां टच कर। मुझे पता है वो टच नहीं कर पाएगा, ये उसकी इज्जत नहीं है, ये इसकी बेइज्जती है। करना, ऊपर करना, आजा। आपको लगता है जब प्रभु आपको कहता है फॉलो मी, तो क्या आपकी बेइज्जती करेगा? वो आपको वो कहेगा जो आप कर ही नहीं सकते हो। मैं आपको बताता हूं, आप सब कुछ कर सकते हो, सिर्फ एक चीज आपसे करवा सकती है, पवित्र आत्मा से भरना। इम्पॉसिबल चीजें पॉसिबल बन जाती हैं। राम बाबू ने पवित्र आत्मा का नाम रखा है डायनामाइट। आपको पता है? डायनामाइट नाम रखा है उसने। वो चट्टान जो तुम खोदते हो, डायनामाइट से 1 सेकंड में खटक जाती है वो। मैं आपसे कहता हूं, प्लीज अपनी प्रायोरिटीज चेंज कीजिए अपने लाइफ में। वो स्थान जो आपने लोगों को देके रखे, पैसों को, हर चीज को देके रखे, अब थोड़ा अपने स्थान को बदलिए। परमेश्वर को समय दीजिए। प्रभु से कहिए मुझे माफ कर प्रभु, मैंने आपकी ओर देखना बंद किया। और जब आप प्रभु की तरफ देखना चालू करेंगे, संगति में आएंगे, प्रार्थनाएं करेंगे, वचन पढ़ेंगे, लोगों के साथ संगति करेंगे, प्रभु के गीतों को गाएंगे, आप देखेंगे वापस आत्मा आपके अंदर शुरू कर देगा काम। जय मसीह की।